सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। दिस इज संदीप भैया और आज हम बात करेंगे जैक चंडीगढ़ के बारे में। गाइस एक मिनट, बात करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद। 50,000 सब्सक्राइबर अपने यूट्यूब चैनल पर आज कंप्लीट हो गए। खैर कल ही हो गए थे, बट मैं वीडियो आज बना रहा हूँ और इसके लिए हम लोग आज शाम को Q&A सेशन भी रख रहे हैं 5 बजे। आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है 5 बजे Q&A सेशन में आइए और अपने सारे डाउट्स पूछिए दिल खोल के। जो समझ में नहीं आ रहा है या जो आप जानना चाहते हैं बिल्कुल पूछिए, ऑन द टॉपिक, आउट ऑफ टॉपिक, नो प्रॉब्लम। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं जिसके बारे में दैट इज जैक चंडीगढ़। इसमें सारे के सारे कॉलेज गवर्नमेंट हैं। लोगों को इस काउंसलिंग के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। आप यकीन नहीं मानेंगे, 7-8 लाख रैंक तक, मतलब 6 से 7 लाख रैंक तक हमने एडमिशन होते हुए देखा है, कराया है। यहाँ के बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी फीस जो है मात्र और मात्र 20 की है, 20,000। अब जिनका जोसा में नहीं हो पा रहा है या किसी अदर स्टेट में नहीं हो पा रहा है या अपने स्टेट में अच्छे कॉलेज नहीं मिल रहे हैं, तो आप जैक चंडीगढ़ में आओ। यू आर मोस्ट वेलकम ईयर, हम कराएंगे एडमिशन। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इतना ज़्यादा ट्रस्ट शो कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा आभार। कस्टम प्रोग्राम में इतने बच्चे थे कि हम एक दिन में मतलब कितने बच्चों को अभी तक कॉल नहीं गया है, क्योंकि 1 by 1 सेशन रहता है, 15 मिनट्स का सेशन रहता है तो टाइम लगता है। बट कॉल सबको जाएगा, हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम करेंगे और आप में से हर एक का एडमिशन होगा, हर एक को कॉलेज दिलवाएंगे। जितना हमसे बेस्ट हो पाएगा डेफिनेटली आई विल डू फॉर यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव एंड फॉर योर ट्रस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखो यार, जैक चंडीगढ़ में कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे बहुत अच्छी कंपनियां आई हैं, बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हुए हैं और मैं उनके स्पॉट तक का डेटा आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो जैक चंडीगढ़ में जो मेनली कॉलेजेस हैं, ये जो सबसे बेस्ट कॉलेज है दैट इज यूआई चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी। और इसका दूसरा कैंपस है यूआईटी चंडीगढ़ का ही दूसरा यूनिवर्सिटी है जो कि होशियारपुर में है। थोड़ा सा रूरल एरिया है, यहाँ पे बहुत हाई रैंक तक एडमिशन होता है, सीएससी भी बहुत हाई रैंक तक मिलती है। बट मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता हूँ, बट ठीक है, जिसे जाना होता है वो जाते ही हैं। बट ठीक है, जाया जा सकता है, ऊपर वाला तो बिल्कुल जाओ। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ जैक चंडीगढ़। तो अगर उसके बाद से मैं दूसरे नंबर के कॉलेज की बात करूं जो सबसे बेटर है, तो ये चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये भी एक अच्छा कॉलेज है, यहाँ पे अमेजॉन तक आई हुई है। उसके बाद से जो है वही तीसरा वाला तो यही है और चौथे में सिर्फ और सिर्फ केमिकल है। एक कॉलेज एसएस भटनागर यूनिवर्सिटी, फीस मात्र 20 के, एक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये केमिकल के लिए फेमस कॉलेज है, तो एक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये तो खैर 5वें नंबर का जो कॉलेज है दैट इज फॉर आर्किटेक्चर ओनली। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जैक चंडीगढ़ में बैठने से पहले अपने को बहुत सारा आइडिया होना चाहिए कि होम स्टेट वाला भी बंदा बैठ सकता है, अदर स्टेट वाला भी बंदा बैठ सकता है। और यहाँ पे कुछ और अच्छे से अच्छे, मतलब कुछ और भी रिजर्वेशन है, जैसे कि 1 गर्ल चाइल्ड आउट ऑफ ओनली 2 गर्ल्स। यूपी में तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। 2 बच्चियां हैं तो एक को रिजर्वेशन मिल जाता है। रूरल एरिया को मिलेगा, बॉर्डर एरियाज को मिलेगा, वार्ड ऑफ कश्मीरी डिस्प्लेस्ड पर्सन को मिलेगा, ईडब्ल्यूएस को तो मिलेगा ही मिलेगा, फॉरेन नेशनल एनआरआईज इन सबको मिलेगा। जनरल की सीट इतनी है, एससी की सीट 15% है, एसटी का 7.5% है, पीडब्ल्यूडी 5%, ओबीसी 5%, ठीक है, स्पोर्ट्स कोटा 5%, डिफेंस 5%, टेररिस्ट रिवॉर्ड्स विक्टिम 2%। ये सारे मतलब इनके जो है एट्स % के भी सीट्स हैं। तो क्या है, इनके ना थोड़ा सा ये कैटेगरी है जिसमें इनका रिजर्वेशन है। तो ये तुम रिजर्वेशन देख सकते हो। तुम्हें, मुझे पता है, बहुत अच्छे समझ में नहीं आएगा कि अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है और किसके लिए कौन सा सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। मैं जब इसकी काउंसलिंग होगी, देखो अभी जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग तो स्टार्ट हुई नहीं है, स्टार्ट अभी जल्दी ही होगी। और जब स्टार्ट होगी ना तो मैं इस पर बना दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट कौन से रिजर्वेशन के लिए आपको लेके आना है और यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है। मैं खुद अप्लाई लाइव करके दिखाऊंगा, यूट्यूब पर ही लाइव आऊँगा और अप्लाई करके दिखाऊंगा। और लेकिन ये आपको तभी पता चलेगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके रखोगे, तो वरना पता चलेगा काउंसलिंग ही छूट गई। और हर साल छूट जाती है लोगों को, हल्के में नहीं लेना। अगर आपको काउंसलिंग के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है तो आप हमारे साथ स्ट्रिक्ट रहना, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे जाने वाली नहीं है। छोटा से छोटा कॉलेज, बड़ा से बड़ा कॉलेज, आईटी, एनआईटीज, एफटीआई, ट्रिपल आईटी, जैक चंडीगढ़, जैक दिल्ली, जो भी बेस्ट कॉलेज है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद से लेके जो भी हैं, हर एक के बारे में इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। जैसे जैसे जिनके फॉर्म्स आएंगे उसके बारे में बताऊंगा, कैसे फिलअप करना है, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, उनकी वैलिडिटी क्या होनी चाहिए, इन सब के बारे में मैं डिटेल बताऊंगा इसी चैनल पर। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परेशान भी होने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही स्टार्ट होगा मैं खुद बताऊंगा
भर के दिखाऊंगा। ये बहुत कम ही एजुकेटर्स करते हैं, पर मैं खुद करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि बस आया ज्ञान देके चला गया और बाद में तुम घूम रहे हो भैया ये वाली दिक्कत है क्या करूं, भैया ये वाली दिक्कत है क्या करूं। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं बहुत ग्राउंड टू अर्थ आदमी हूं यार, मतलब टेंशन मत लो। अब चलो हम, ये तुम्हें ये समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं और उनमें कौन कौन से ब्रांचेस हैं, और अभी हम इनके कट ऑफ को, इनके प्लेसमेंट को, इनके फीस को और इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे जाना बेटर है और कहाँ नहीं जाना चाहिए। ठीक है। पहले नंबर पे आता है जो पहले नंबर पे आता है, खैर ये नंबर वाइज नहीं है, मैंने नंबरिंग बता दी है कि पहले पे कौन आता है। अभी मैं दिखाता हूँ, चंडीगढ़ में ए ब्रांचेज हैं, कंप्यूटर साइंस, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे यूआईटी जो है दैट इज साउथ कैंपस में ये सारे हैं, बायोटेक, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंफॉर्मेशन मैकेनिकल। एसएस भटनागर में सिर्फ और सिर्फ 2 ही 3 ब्रांच है, पहला केमिकल इंजीनियरिंग और दूसरा फूड टेक्नोलॉजी और तीसरा जो है वो केमिकल प्लस एमबीए है। तो यहाँ पे केमिकल प्लस एमबीए एक साथ आपको देखने को मिल जाएगा और फीस बहुत कम है। और भटनागर फेमस भी है केमिकल के लिए, मतलब केमिकल में इसकी NIR रैंकिंग बहुत अच्छी है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। और ये होशियारपुर थोड़ा सा रूरल में, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसमें CSE है, EC है, इंफॉर्मेशन है और मैकेनिकल है। ठीक है, सबकी फीस 1 लाख के अंदर है, फीस इज लेस देन 1 लाख, इससे ज़्यादा का कोई नहीं है। और भटनागर वगैरह तो 20,000 ही उनकी फीस है। तो एक एक को पहले डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले मैं चलता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आपको जैक चंडीगढ़ के थ्रू एडमिशन लेना है तो अभी इसमें जो एडमिशन होगा JEE मेन के मार्क्स पर होगा, टोटली JEE मेन के मार्क्स पर होगा। आप 12th पास आउट होने चाहिए। ठीक है, 12th आप अलग अलग कॉलेज का अलग अलग है, कुछ कॉलेज में PCM का एग्रीगेट जो है 60% होना चाहिए, कुछ कॉलेज में 50% होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद से आप JEE मेन में अपीयर हो या JEE मेन आपने दिया है, आपकी रैंक क्या है उससे कोई मैटर नहीं करता है। वो बस आप ये देख लेना कि आपको उस रैंक में कॉलेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं कि कोई कट ऑफ है कि इसके बाद वाले ही बच्चे यहाँ बैठ सकते हैं, कोई भी यहाँ बैठ सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। किसी भी स्टेट का यहाँ बैठ सकता है, इसमें भी कोई मसला नहीं है। लेकिन बस आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी रैंक पे मिल भी रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा हो तो बैठो, नहीं मिल रहा हो तो मत बैठो। ठीक है, और मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये वीडियो देख के कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इनका ये जो बी वाले हैं ए भटनागर का है, स्पेशली भटनागर वाले का, इसका मतलब ये है कि इन पे भी एडमिशन जो होगा ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग होगा और आपके पास ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, या फिर डिप्लोमा वाला भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर डिप्लोमा वाला भी, जिसने डिप्लोमा किया है और JEE मेन दिया है वो भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है। ये सब मैं PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप बस देख लेना। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ। देखो 50 मतलब मोस्टली कॉलेज जो है 60% मांगते हैं और कुछ कॉलेज है जो 50% मांगते हैं। ठीक है, अच्छा कौन कॉलेज PCM में कितना % मांगता है एग्रीगेट, इसकी मैं लिस्ट टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, क्योंकि हर बार बताना ना मुझे ऑकवर्ड लगता है। एक बार मैं डाल दूंगा, हर बार तुम वहां से चेक करना। अब आते हैं इसके पहले नंबर के कॉलेज में, दैट इज UIT चंडीगढ़। अब इसको ध्यान से देखना, मैं थोड़ी इमेज अपनी छोटी कर लेता हूँ, इसको तुम ध्यान से देखना। अगर मैं BE कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो इसमें जो एडमिशन हुआ था स्पेशल और में, ये ऑल इंडिया मतलब ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी है, कहीं का भी बच्चा हो, मैं उसकी बात बता रहा हूं। यहाँ के लोगों का रिजर्वेशन है, ठीक है, फायदा है। और जो लोग SC हैं, ST हैं, OBC हैं, EWS हैं, इनका बहुत फायदा है। तो इसके बाद भी अगर आपकी रैंक है ना बहुत हद तक, तो भी आप यहां बैठ सकते हो। लेकिन अभी मैं ऑल इंडिया का बता रहा हूं, अगर ऑल इंडिया वाले को मिल रहा है तो OBC ST जनरल को तो, OBC SC ST को तो कंफर्म है, 100% है कि मिल रहा होगा। पहले नंबर पे आता है डेट इज BE इन कंप्यूटर साइंस, ऑल इंडिया कोटा से 42,000 पे यहाँ पे एडमिशन हुआ था। ध्यान रखना, यहाँ पे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, एक होता है BTech, जैसे बिट्स पिलानी है वहाँ पे BE है, BTech नहीं है। ये होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, होता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। कभी हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, हालांकि जहाँ पर BTech वाला अप्लीकेबल है किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में, वहाँ पे BE वाला भी अप्लीकेबल है। इवन प्राइवेट सेक्टर में भी सेम है, लेकिन बात क्या है इसके बारे में हम कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग आपको चाहिए, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अभी देख के अपने दिमाग में मत डाल लेना कि खराब कॉलेज, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर साइंस 42,000 तक मिला था, इलेक्ट्रॉनिक्स 1 लाख तक मिला था, 1 लाख तक। और एक EEE जो है यहां तक 2 लाख समथिंग तक मिला था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 55,000 तक मिला था, मैकेनिकल 6 लाख तक मिला था, और बायोटेक्नोलॉजी 1,25,000 से स्टार्ट हुआ था। तो ये तो काफी हाई रैंक तक गया था, 7 लाख प्लस तक गया था बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ का बेस्ट कॉलेज है जो इतनी आसानी से आपको मिल सकता है।
चलो हम एक नज़र डालते हैं इसके प्लेसमेंट स्टैटिक्स पे। देखो इन्होंने जो डाला है गूगल से ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, और ये ऑफ कैंपस है जहाँ पे गूगल, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजॉन, अमेजॉन से में 4 बच्चे गए थे। ऑन कैंपस अमेजॉन में ऑन कैंपस था, ठीक है। और ये टॉप की कंपनीज है जो ये लोग शो कर रहे हैं। अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो 19-20 में 42 लाख का था जो ऑफ कैंपस था, और अमेजॉन से 30 एलपीए का था जो ऑन कैंपस था। तो अगर इनके कैंपस में अमेजॉन आ रही है तो ये बड़ी बात है, ठीक है। अमेजॉन, और 2020-21 में भी अमेजॉन आई थी और ऑफ कैंपस भी हुआ था, और गूगल से 31 एलपीए का हाईएस्ट था। अगर 19-20 की बात करूं तो एवरेज जो है 6.87 है, और 20-21 की बात करूं तो एवरेज 6.97 है, मतलब लगभग लगभग 7 एलपीए एवरेज है, तो ये बुरा नहीं है। सीएससी का तो और भी ज़्यादा होगा। तो यूआईटी चंडीगढ़ को ऑप्ट किया जा सकता है। मैं इस बात से ना तो तुम डिनाई कर सकते हो और ना ही मैं डिनाई कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ वो देख सकते हो, ऑफर्स कितने मिले थे। सीएससी में 106 ऑफर मिले था, मतलब नंबर ऑफ जितने बच्चे नहीं उससे ज़्यादा ऑफर मिले थे सीएससी में। आईटी में भी सेम था, ईसी में भी सेम था। यहाँ पे बायोटेक में बड़ा कम ऑफर है, मैकेनिकल में और भी कम है। तो मैकेनिकल में देख सकते हो कि मैकेनिकल में थोड़ा सा जॉब उतना ज़्यादा वो नहीं है। ट्रिपल ई में भी कम है, पर ये जो 3 ब्रांचेस है CS IT EC, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑफर्स ज़्यादा हैं, ज़्यादा नंबर बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था, तो यू कैन गो फॉर दैट। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीएससी से ज़्यादा तो आईटी के बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, नंबर ऑफ ऑफर्स उनके पास ज़्यादा है। हो सकता है कि एक बच्चे के पास 2 ऑफर है, 3 ऑफर है, वो भी पॉसिबल है। क्योंकि तुम सोच रहोगे कि भैया बच्चे तो 60 अगर हैं तो 106 ऑफर कैसे हो सकता है, तो भैया एक बच्चे के पास कई कई ऑफर भी तो होता है, ठीक है। तो ये 2019-20 में 59 कंपनीज जो है विजिट की थी, और 20-21 में 55 कंपनीज विजिट की थी। इनका ये डेटा था प्लेसमेंट का। तो ओवरऑल मुझे जो प्लेसमेंट है अच्छा लगा भाई साहब। अगर ईसी 1 पॉइंट समथिंग, मतलब 1 लाख से ऊपर मिल रहा है तो ठीक है यार, कोई मुश्किल नहीं है। स्पॉट राउंड का डेटा है, इसके लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा। ट्रिपल ई जो है 2,28,000 रैंक तक मिल रहा है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 55,000 रैंक तक मिल रहा है। मैकेनिकल 6 लाख तक मिल रहा है। बायोटेक 7 लाख तक मिल रहा है। ये बहुत लो रैंक है। 6 लाख 7 लाख कोई, मतलब हमारे ज़माने में किसी काम का रद्दी रैंक माना जाता था। 1 लाख से अगर आप बाहर हो तो रद्दी रैंक वाले हो, लेकिन अब तो ठीक है, कम से कम टॉप कॉलेजों में एडमिशन तो मिल रहा है। अगर मैं टोटल फीस की बात करूं तो इनका फीस जो है 1,68,6,855 है, जिसमें से 68,000 जो है आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, और बाकी सेकंड। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही साथ 1 लाख उठा के दे देना है। आप पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दोगे, फिर बाद में सेकंड इंस्टॉलमेंट दोगे, और एक 5500 रुपये अलग से आपको फीस लगता है जो 1 टाइम लगता है। वो है कोर्स स्टूडेंट एक्टिविटी फीस। तो महंगा नहीं है यार, 1 लाख लग रहा है। इसमें क्वेश्चन मनी वगैरह आपका सारा कुछ जुड़ा हुआ है, तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये सारा कुछ वो समझ जाओगे। अब एडमिशन के टाइम पे आपको जैक चंडीगढ़ से करवाना है, और इतना आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस वगैरह डिपॉजिट करना होगा। तो ये मैं बता दूंगा कब कैसे क्या करना है एडमिशन के टाइम पे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज चंडीगढ़। जो दूसरे नंबर का कॉलेज है दैट इज चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। और यकीन मानो ये भी कॉलेज तुम्हें बिल्कुल पसंद आएगा, और प्लेसमेंट मतलब काफी हाई रैंक तक एडमिशन हुआ है। तुम देखो ये ना, मतलब ये देखो, ये जो कोटा है ना, ओपन कोटा है और ऑल इंडिया का है, तो ये सारा ले लेना, मैंने लिखा नहीं है, जनरल का ही मैं बता रहा हूँ, और ऑल इंडिया वालों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बी इन कंप्यूटर साइंस जो मिला है 60,000 रैंक तक मिला है। इलेक्ट्रॉनिक्स 1.5 लाख रैंक तक मिला है। मैकेनिकल को देखो 7 लाख रैंक तक मिला है, और सिविल 7 लाख रैंक तक मिला है। देख रहा हो, एक ओपनिंग है और एक क्लोजिंग है। एक क्लोजिंग मतलब ये मोटा मोटी यही है। बाकी तुम अगर तुम्हें चेक करना हो ना कि भैया पता नहीं सही बता रहे कि नहीं बता रहे, मैं बता रहा हूँ, तुम खुद से भी चेक कर लेना, हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए हमसे पीपीटी बनाते टाइम कई बार। लेकिन ना मोटा मोटी हमने जो देखा है इसी के आसपास रहता है। तुम यहाँ पे देखना, या यू आर, ओहो, जस्ट वेट अ मिनट। बड़ा टाइम ले रहा है लोड होने में।
तुम यहाँ से चेक कर सकते हो ये कॉलेज। थर्ड स्पेशल राउंड पे जाओ, इंस्टीट्यूट आप डाल दो चंडीगढ़ मैं लिंक डाल दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। इनके पॉपअप्स आ जाए, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, और कैटेगरी में जाके ऑल कैटेगरी कर लो, ठीक है। एंड यू विल सी कि देखो काफ़ी हाई रैंक देख रहे हो। सिविल में 7 लाख रैंक तक एडमिशन हुआ है। कंप्यूटर साइंस में तुम यहाँ तक देख सकते हो काफ़ी लो रैंक तक एडमिशन हुआ है। AWS का 2 लाख दिखा रहा है, मैं तो जनरल की बात कर रहा था ना। तो तुम यहाँ से देख सकते हो, यू विल गेट कि अरे बाप रे, AWS वालों का कंप्यूटर साइंस मतलब कितने हाई रैंक तक मिल रहा है, ठीक है। 1,54,000 रैंक तक मिल रहा है। तो आई थिंक तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हाँ, जो डेटा मैं बता रहा हूँ 6 लाख 7 लाख ऐसे, मतलब वैसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये होम स्टेट का जबकि कम गया है, 6,16,000 गया है। अदर स्टेट का जबकि ज़्यादा गया है। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो स्पॉट में तो सब चलता है, ठीक है, क्योंकि जो अदर स्टेट वाले बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं ना, तो उनकी सीटें जो हैं, जो भी पहुंच जाता है उसको दे दी जाती है। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं, तुम खुद एक बार ना इसका डेटा देखना, ठीक है, लेकिन जो मेन मोटा मोटी था मैं बता दिया। प्लेसमेंट की बात करूं तो इनका कहना है कि ओवर द ईयर इनका प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है। 2023 में 6.5 का एवरेज प्लेसमेंट था। इट्स एवरेज नॉट मीडियन, ठीक है, ठीक है। तो यू कैन सी ईयर की एवरेज इट्स अ मीडियन, 6.5 का मीडियन है और 6.73 का एवरेज है, तो इट्स एवरेज। तो प्लेसमेंट जो है इनका इंक्रीज कर रहा है डे बाय डे, ठीक है। तो इस अब इन्होंने एग्जैक्टली यूआईटी चंडीगढ़ जैसे प्लेसमेंट डेटा नहीं दे रखा था कि कितने बच्चे का कहाँ लगा, कौन अमेजॉन में गया, कौन कहाँ पे गया, लेकिन ठीक है, इनके यहाँ जो पास्ट रिक्रूटर्स थे अमेजॉन, इंडिया मार्ट, महिंद्रा, ये सब इन्होंने दे रखा है। तुम खुद भी इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, इट्स ऑफिशियल। अभी मैं जितनी बातें बता रहा हूँ सारी की सारी ऑफिशियल है, और मैं अभी इधर उधर सोर्स का कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। ये कॉलेज बहुत सस्ता है, ये कॉलेज बहुत सस्ता है। रजिस्ट्रेशन फीस के टाइम पे वो तो जैक में लगेगा, ठीक है। 40,000, और हॉस्टल फीस जो है 44,500 ऐसा लगेगा, ठीक है। इनके फीस जो है दैट इज़ वेरी लेस। अगर मैं बात करूं तीसरे नेक्स्ट नंबर के कॉलेज की, तो दैट इज़ देखो यूआईटी जो चंडीगढ़ इंजीनियरिंग, जो चंडीगढ़ कॉलेज है, ये बहुत सस्ता कॉलेज है, ठीक है। इनमें से अगर SS भटनागर की बात, दूसरा जो सस्ता कॉलेज आता है वो चंडीगढ़ आता है। अगर मैं बात करूं कि जो यूआईटी का दूसरा कैंपस है दैट इज़ होशियारपुर, उसके बारे में मैं बात करूं तो वहाँ पे बहुत हाई रैंक तक एडमिशन होता है। ऑल इंडिया में ओपन को 1,63,000 तक CSE मिलता है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस रैंक तक 7 लाख रैंक तक। ए में थर्ड राउंड, स्पेशल राउंड का बता रहा हूँ। अब तुम्हें मत बोलना कि इसी से कम कैसे चला गया, चला जाता है, स्पॉट में हो जाता है ऐसा, लेकिन तुम्हें स्पॉट का वेट करना पड़ेगा। दूसरे तीसरे राउंड में तो इनका भी वो बढ़ा रहता है, लेकिन ठीक है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5 लाख समथिंग तक मिला हुआ है। तो इतना ये थर्ड स्पॉट का है, ये स्पॉट थर्ड का है, ठीक है। तो काफ़ी हाई रैंक तक यहाँ पे भी एडमिशन होता है, ठीक है, काफ़ी हाई रैंक तक यहाँ पे एडमिशन होता है। लेकिन ये थोड़ा सा रूरल एरिया में है, तो मैं ज़्यादा वो नहीं करता हूँ। इनका भी फीस सेम है, जो यूआईटी के पंजाब यूनिवर्सिटी का जो यूआईटी चंडीगढ़ जो साउथ कैंपस है, जो उसका फीस है वही इसका फीस है। 68,000 तुमको एडमिशन के टाइम पे देना होगा, दैट्स इट, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट DD के तौर पर वो मैं बता दूंगा कैसे करना है। इन्होंने प्लेसमेंट नहीं दे रखा है, और जहाँ तक मैंने इधर उधर वेबसाइट पे सर्च किया तो ये था कि 4 LPA का है, पता नहीं, अब मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा। और हाईएस्ट प्लेसमेंट 11th LPA का है, ठीक है। तो आई वुड नॉट लाइक टू से एनीथिंग। और यहाँ पे सारे टेक महिंद्रा, ये सारी की सारी ये कंपनीज इन्होंने दिखा रखा है, IBM वगैरह कि हमारे यहाँ आती है, HP वगैरह, विप्रो वगैरह। तो ठीक है, जो है सो है। आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट कॉलेज है जो लास्ट है, मुझे सही लगता है केमिकल के लिए, अगर किसी को केमिकल में इंटरेस्ट है तो क्योंकि काफी हाई रैंक तक यहाँ पे केमिकल में एडमिशन होता है। ऑफिशियल डाटा है, ऑल इंडिया कैटेगरी का डाटा है। राउंड 1 में यहाँ तक मिला था, और राउंड 3 में यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड केमिकल है, ये MBA भी इसमें साथ में होता है, ठीक है। तो ये 5 साल का कोर्स होता है, आई थिंक 5 ईयर का होता है, और 5 लाख रैंक तक एडमिशन लेता है। BE इन केमिकल 6 लाख तक होता है, और फूड टेक्नोलॉजी में 5,76,000 तक एडमिशन होता है। ये स्पॉट राउंड का कट ऑफ है भाई, ये स्पॉट राउंड का कट ऑफ है। अब स्पॉट राउंड में ना है ना कि कौन बच्चा पहुंच गया था और किसको क्या रैंक थी, स्पॉट में ऐसा हो जाता है। जैसे यहाँ का मोस्ट वांटेड ब्रांच जो है केमिकल है, देखो जो नियम कानून से चल रहा था नॉर्मल राउंड 1 2 3, तो उसमें देखो सबसे ज्यादा कट ऑफ जो गई थी 86,000 पे बंद हो गया था केमिकल, क्योंकि मोस्ट वांटेड है। बाद में क्या हुआ,
और इसके बाद फूड जो है, फूड का सबसे खराब क्या था, 1,31,000 पे पहले राउंड में बंद हुआ था। और बी जो है 1,20,000 पे पहले राउंड में बंद हुआ था। लेकिन स्पॉट में क्या होता है ना, स्पॉट में कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चा आया है, बच्चे आए नहीं है, जो बच्चा है बहुत हाई रैंक का है, तो उसे उठा के सीट दे दिया गया, लो। तो ऐसा होता है। तो पता चलता है कि बी केमिकल जो लिया है, जिसने एमबीए वाला लिया है, वो पहले लिया था 5 लाख समथिंग रैंक का, और बाद में बी केमिकल का सीट खाली था, तो 6 लाख वाला बच्चा आया तो उसको दे दिया गया। तो स्पॉट में ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसा होता है, कंप्यूटर लो रैंक वाले को मिल जाती है और इलेक्ट्रॉनिक्स, अरे तुम देखो ना इधर, तुम देखो इधर, देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे 8 लाख वाले को मिल गई है। कैसे मिल गई है भाई? क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सीट कैंसिल करा के कोई भागा होगा, और स्पॉट में कोई बच्चा गया होगा जिसकी 8 लाख रैंक होगी, बोला होगा भैया हमको आईटी चाहिए, उन्होंने बोला लो, जो आया है उसे मिले। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो स्पॉट में बहुत, स्पॉट राउंड में बड़ा बड़ा खेल होता है। इसीलिए तो मैं कहता हूं, अगर तुम्हें काउंसलिंग करानी है तो हमारे थ्रू भी करा के एक बार देखो कैसा रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, इनकी फीस इतनी है, 23,000 समथिंग फीस है, वो भी इंस्टॉलमेंट में देना है, 17,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, और बाकी दूसरा इंस्टॉलमेंट में आपको देना है। तो ये इनकी फीस है, यू कैन सी, तुम देख सकते हो कि हाँ इनके फीस का क्या मामला है। तो फीस बहुत कम है। इनका प्लेसमेंट मुझे लेटेस्ट नहीं मिल रहा था, तो मुझे सॉरी पुराना लेके आना पड़ा, लेकिन इससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ये वेदांता है, रिलायंस है, इन सब में इनके ये प्लेसमेंट्स थे। ये इनका कहना है कि मैक्सिमम सैलरी इतना ऑफर हुआ था, एवरेज सैलरी 5.72 का है, और मीडियम सैलरी 6.31 का है। और तुम यकीन मानो, यहाँ पर केमिकल के प्लेसमेंट होते हैं, ऐसा नहीं है आईटी सेक्टर की कंपनी नहीं आती है, पर प्योर केमिकल की, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बहुत सारी, मतलब प्योर जो केमिकल होता है ना, केमिकल की कंपनीज वो आती हैं, और इनका प्लेसमेंट तुम देख लो मैक्सिमम क्या है। और ये यही मुझे लगता है मिनिमम भी है, क्योंकि मिनिमम में उन्होंने कुछ डाला ही नहीं था। ठीक है, तो ये इनका एवरेज पैकेज और इनका मिड एंड सैलरी है, तो यू कैन सी, तुम देख सकते हो। लेटेस्ट वाला अगर डाटा मिला तो मैं जरूर शेयर करूंगा, और डेटा वगैरह ना मैं टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूँ, तो तुम लोग टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन करके रखिएगा, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात रहेगा। अगर आप टेलीग्राम से जुड़े हैं तो बहुत फायदेमंद रहेगा आपके लिए पूरा का पूरा हमारा ये प्रोसेस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, तीनों काम होने चाहिए भाई साहब। ठीक है, और मुझे पता है एक काम तो तुम लोग पहले से कर चुके होगे, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।